हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे डीमार्ट्स के बारे में, दैट इज़ डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रोमेटॉइड ड्रग्स के बारे में। तो बेसिकली डीमार्ट्स क्या करते हैं, ये स्लो करते हैं प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज़ और रोमेटॉइड अर्थराइटिस बट एक्ट स्लोली, ठीक है ना। बेसिकली ये स्लो करते हैं, ठीक है ना, जो कि तुम्हारा रोमेटॉइड अर्थराइटिस में जो कि तुम्हारा डिजीज़ का प्रोग्रेशन है उसको स्लो करते हैं, लेकिन ये बहुत ही धीरे धीरे काम करते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए हमको एक साथ में रोमेटॉइड अर्थराइटिस में एक एक्यूटली अफेक्टिंग ड्रग देनी होगी, जैसे कि एनसेड्स, फिर उसको बाद में टेपर कर देंगे और डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रोमेटॉइड ड्रग से काम चलाएंगे। ये क्या करता है, रिड्यूस करता है इन्फ्लेमेशन को और प्रिवेंट्स करता है डैमेज को। जितने भी इन्फ्लेमेटरी मैनिफेस्टेशंस होती हैं तुम्हारी रोमेटिक अर्थराइटिस में, उसको कम करता है और ये प्रिवेंट करता है डैमेज को। अगर जो तुम्हारा टीनोसाइनोवाइटिस के कारण से रोमेटॉइड अर्थराइटिस में जितने भी डैमेज होता है, ठीक है ना, रिड्यूस करेगा इन्फ्लेमेशन और प्रिवेंट करेगा डैमेज। ड्रग्स इसमें क्या आते हैं, इस्लाम पीजीसी याद रखो, एसएलएम पीजीसी ये याद रखो तो याद हो जाएगा। एसएलएम में क्या आता है, सल्फासलाजीन हो गया, लिफ्लुनामाइड हो गया, मिथोट्रेक्सेट हो गया, ठीक है। मिथोट्रेक्सेट बेसिकली ड्रग ऑफ चॉइस फॉर रोमेटॉइड अर्थराइटिस होता है, याद रखना। डीपेनिसिलिनामीन हो सकता है, गोल्ड ओरल आईएम हो गया, ठीक है ना। तो क्या क्या हो गया, एसएलएम मतलब सल्फासलाजीन, लिफ्लुनामाइड, मिथोट्रेक्सेट, डीपेनिसिलिनामाइन, गोल्ड और सी से हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, ठीक है ना, ये याद रखना। एसएलएम पीजीसी से याद रखो, हो जाएगा तुम्हें। एसएलएम पीजीसी खत्म चीज़। ट्रिपल थेरेपी फॉर रोमेटॉइड अर्थराइटिस। रोमेटॉइड अर्थराइटिस के हम लोग बेसिकली एक ट्रिपल थेरेपी रेजिमेंट चलाते हैं जिसका नाम है एमएसएच थेरेपी। एमएसएच में क्या क्या आता है, मिथोट्रेक्सेट, सल्फासलाजीन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन थेरेपी, राइट। और एक होता है मिथोट्रेक्सेट प्लस बायोलॉजिक्स। बायोलॉजिक्स में कुछ कुछ आते हैं जैसे कि सर्टोलिजुमैब, रिटुक्सीमैब, एक और होता है अबाटासेप्ट भी होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ याद रखना, सर्टोलिजुमैब, रिटुक्सीमैब, टोसिलिजुमैब, ठीक है। एक होता है तो JAK3 इनिबिटर होता है वो, लेकिन इतना जानने की ज़रूरत नहीं है। साइड इफ़ेक्ट क्या होगा इसके डीमार्ट्स के, तो वही जितने भी तुम्हें नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट पड़ रहा है, नोज़िया, वॉमिटिंग, डायरिया, रैश, अपसेट स्टमक, ठीक है। अपसेट स्टमक हो गया, रैश हो गया, नोज़िया हो गया, ठीक है ना, डायरिया हो गया और हेयर लॉस होगा, रैश होगा। यहाँ पे बेसिकली यूजेस के लिए कहाँ है, रोमेटॉइड अर्थराइटिस में यूज़ करते हैं, अदर ऑटोइम्यून डिजीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि वैस्कुलाइटिस के भी केसेस में यूज़ करते हैं, सिस्टमिक स्क्लेरोसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं, आईबीडी जैसे तुमने सुना होगा, सल्फासलाजीन हम लोग देते हैं आईबीडी में। एसएलई के केसेस में तुम अभी आगे पढ़ोगे कि एसएलई में भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं, राइट। सिस्टमिक स्क्लेरोसिस, वैस्कुलाइटिस, एसएलई और आईबीडी में, ठीक है ना। तो ये बात रही तुम्हारी डीमार्ट्स के बारे में। उम्मीद है तुम्हें समझ में आओगे। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।